पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, चातुर्मास की कार्तिक की अष्टानिका, दीपावली के बाद अष्टानिक महापर्व को सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ संपन्न करना। मणिकांचन योग मुनि संघ का चातुर्मास हो, उपसंहार में अष्टानिक जैसे महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जाए, समाज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। गुरुवर आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया गया और उसी विधान के मध्य पिछी परिवर्तन कार्यक्रम भी सुनिश्चित हुआ। अष्टानिक महापर्व का अपने आप में बड़ा महत्व है। शाश्वत पर्व माना गया है। नैमित्तिक पर्व अलग होते हैं, कल्याणक पर्व अलग होते हैं और शाश्वत पर्व अलग होते हैं। नैमित्तिक पर्व का मतलब यह है कि किसी निमित्त को लेकर के पर्व की मान्यता बन गई। कल्याणक पर्व वो कहलाते हैं, तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों की तिथियां वो कल्याणक पर्व माने जाते हैं। शाश्वत पर्व वो माने जाते हैं जिसमें कोई घटना संदर्भ विशेष का निमित्त भी नहीं है और तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों की तिथियों का भी जिसमें कोई नियोग नहीं, किंतु सदा से शाश्वत व्यवस्था में वो पर्व चले आ रहे हैं, उनको शाश्वत पर्व कहा जाता है। जैसे कि अक्षय तृतीया देखें, ये नैमित्तिक पर्व है। युगादि पुरुष मुनिनाथ ऋषभनाथ का पहला आहार संपन्न हुआ, बैसाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया बन गई। उसके पहले तृतीया का अक्षय से कोई संबंध नहीं था। आचार्य प्रवर पुष्पदंत भूतबली महाराज ने ग्रंथों की रचना की। चतुर्विध संघ के उपस्थिति में ग्रंथों की पूजा कराई। श्रुत पंचमी के नाम से पर्व विख्यात हो गया। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, रक्षाबंधन के नाम से प्रसिद्धि पड़ गई। पार्श्वनाथ भगवान को निर्माण हुआ, मुकुट सप्तमी का निमित्त बन गया। इसमें फिर भी कल्याणक पर्व है, पर घटना विशेष से, संदर्भ विशेष से। तो ये जो संदर्भ विशेष हैं, श्रुत पंचमी है, रक्षाबंधन है, अक्षय तृतीया है, ये नैमित्तिक पर्व घटना संदर्भ विशेष के पर्व हैं। कल्याणक पर्वों में महावीर भगवान का जन्म निर्वाण, पारसनाथ भगवान का जन्म निर्माण, 24 तीर्थंकरों के जन्म निर्माण, ज्ञान कल्याणक दीक्षा आदि आदि, ये कल्याणक पर्व हैं। शाश्वत पर्व वो होते हैं जिनमें इन सब का कोई संदर्भ नहीं जुड़ता। जैसे 10 लक्षण,
कौन से तीर्थंकर भगवान का, कौन से आचार्य मुनि महाराज का, आहार दान का, उपसर्ग का, ज्ञान का, नहीं, कोई संदर्भ नहीं। शाश्वत पर्व है, वर्ष में 3 बार 10 लक्षण आते हैं। रत्नत्रय पर्व 3 बार आता है, कोई घटना विशेष का संदर्भ नहीं। 16 कारण 3 बार आते हैं, वो भी यूं ही ऐसे ही। और अष्टानिक पर्व भी 3 बार आता है। कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माही, शुक्ल पक्ष में 8 दिन। कौन कौन से महीने में? कार्तिक के महीने में, फाल्गुन के महीने में और आषाढ़ के महीने में। चातुर्मास से संदर्भ जुड़ते हैं तो या तो प्रारंभिक आषाढ़ की अष्टानी का जुड़ सकती है, अथवा फिर चातुर्मास निष्ठापन दीपावली के बाद में कार्तिक की अष्टानी का जुड़ सकती है। शुक्ल का पक्ष है, पक्ष तो सभी बराबर होते हैं, पर शुक्ल का पक्ष उजाला बढ़ने के क्रम में विशेष महत्वकारी मान लिया गया है। और फिर अष्टानिक महापर्व वाले शुक्ल पक्ष, और भी बड़ी बात है, नंदीश्वर दीप का संदर्भ जुड़ता है अष्टानिक महापर्व से। अष्टानिक महापर्व की महिमा नंदीश्वर पर्व की, नंदीश्वर दीप के जिनालयों की पूजा करने से ही है। और नंदीश्वर दीप में कौन जा पाते हैं? कौन जा पाते हैं? चतुर्निकाय के देव, अपने अपने स्वामी इंद्रों के साथ। चारों निकायों के देव देवियां ही वहां पर पहुंच सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। नार की जीव निकलते नहीं हैं, सो बात नहीं। त्रियंच पशु पक्षियों का वहां पर 8वां दीप है। मनुष्यों का संचार वहां पर हो नहीं सकता, मनुष्यों का संचार है नहीं, विद्याधरों का भी संचार नहीं है। चतुर्निकाय के देवों में भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी तो हैं, पर वैमानिकों में 16 स्वर्ग तक के ही देव जाते हैं, इंद्र जाते, उसके ऊपर के नहीं। इन सभी की उपस्थिति में अष्टानिक महापर्व में नंदीश्वर दीप में जिनालयों की विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो कभी भी जाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल इतने ही समय बाकी कोई नहीं जाता, ऐसा नहीं। वंदना के निमित्त से कभी भी इंद्रादिगण जा सकते हैं, लेकिन अष्टानिक महापर्व में विशेष उपस्थिति के साथ पूजन करते हैं, ठाट बाट से पूजन करते हैं, अभिषेक संपन्न करते हैं। ऐसा अष्टानिक महापर्व सभी जगह आता है। हमारे चतुर्मास के समय भी संदर्भ बना। 2019 का चतुर्मास उपसंहार के रूप में घाटोल में चल रहा। गुरुवर आचार्य का आशीर्वाद प्रारंभ में ही मिल गया था और अष्टानिक महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हुआ। सिद्ध चक्र विधान की महिमा ये है कि जिन सिद्धों की आराधना करते हैं, उनके गुणों की स्तुति करते हैं, वह गुण स्वाभाविक रूप से हमारी आत्मा के भी हैं।
उन गुणों की आराधना करने का मतलब हम अपने ही आत्म गुणों की आराधना करते हैं। जो गुण सिद्धों में हैं वो सारे गुण हमारे अंदर भी हैं। कल कहा था हमने कि फर्क केवल इतना है कि उनके गुण सभी प्रकट हो चुके हैं और हमारे वो गुण सभी अभी दबे हुए हैं। उन्हें प्रकट करने का पुरुषार्थ ही मोक्ष मार्ग कहलाता है। रत्नत्रय की साधना से ही हम अपने आत्म गुणों को प्रकट कर सकते हैं। सिद्ध चक्र की महिमा यही है कि एक एक विभाव भाव का अभाव हो और एक एक स्वभाव का भाव हमारे लिए प्राप्त हो। अनंत गुण सिद्धों में है। उन अनंत गुणों की अनंतता को पाने का भाव प्रत्येक भव्यात्मा में हुआ करता है। रत्नत्रय की साधना का यही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ होता है कि वह अपने प्रत्येक आत्मगुण को शुद्ध करके उसका अनुभव कर सके। जिन्होंने शुद्धता का अनुभव किया है, जिन्होंने शुद्धता को प्राप्त किया है, उन्हें आदर्श मान करके, उन्हें माध्यम बना करके हम अपने आत्म गुणों की आराधना करते हैं। यही सिद्ध चक्र का भाव है, प्रयोजन है और इसे प्राप्त करना ही सिद्ध चक्र की महिमा है। विधान तो सभी कर लेते हैं, पर विधान से विधि विधान सभी के थोड़ी बदल पाते हैं। विधान करने मात्र से विधि विधान बदल जाए तो बहुत आसान रास्ता हो जाएगा। तो फिर विधान करने से विधि विधान नहीं बदलता, बदलता तो है लेकिन पूरा बदलने में किसी को ज़्यादा समय लग सकता है, किसी को कम समय लग सकता है। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान पाने में 1000 वर्ष लग गए। बाहुबली को केवल ज्ञान पाने में 1 बरस लग गया। भरत मुनि महाराज जी को केवल ज्ञान पाने में अंतर मुहूर्त ही लगा। अब इसको क्या कहें? भरत चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा ली और एक ही मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया। दीक्षा लेने के साथ ही ध्यान किया और केवल ज्ञान हो गया। क्या बात है! भरत चक्रवर्ती की ऐसी स्थिति। बाहुबली को केवल ज्ञान पाने में 1 बरस लग गया। क्या कमी रही होगी? अब कमी की बात करें तो फिर आदिनाथ भगवान के लिए केवल ज्ञान पाने में 1000 वर्ष लग गए, तो उनकी और क्या कमी रही होगी? कमी उनकी तरफ से कुछ भी नहीं रही। 1000 वर्ष आदिनाथ भगवान के लिए, मुनिराज आदिनाथ को 1000 वर्ष केवल ज्ञान पाने में लगे। कमी उनकी तरफ से पुरुषार्थ में कुछ नहीं रही। कर्मों की स्थिति जिस तरह की होती है, कर्म उतना समय लेकर के कटते हैं। कर्म की स्थिति कमजोर अवस्था में आ गई तो जल्दी भी कट सकते हैं। कर्म की स्थिति अभी मजबूत है तो कर्म कटने में समय लगेगा। फिर कर्म कटने में समय नहीं लगता, कर्म को किसने कितने पुरुषार्थ से काटा है ये भी देखना पड़ता है। लकड़ी को काटने में कुल्हाड़ी माध्यम बनती है, पर कोई धीरे धीरे काटे तो लकड़ी ज्यादा समय लेगी, और कोई जोरदार तरीके से प्रहार करे तो 1 ही 2 बार में भी काम बन सकता है। कुछ ऐसा परिणामों का पुरुषार्थ होता है
कि उन्हीं घातीय कर्मों को काटने में आदिनाथ मुनिराज के लिए ध्यान करते करते 1000 वर्ष लग गए। तो 1000 वर्ष तक वो ध्यान में बैठे रहे, ऐसा नहीं मानना। 1000 वर्ष तक वो सामायिक में बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहे, ऐसे नहीं। मुनि अवस्था का पूरा काल उनका, उसमें आहार विहार सभी सम्मिलित हैं। मुनि अवस्था का छद्मस्त काल उनका 1000 वर्ष का है। इसका मतलब दीक्षा लेने के बाद उनको केवल ज्ञान पाने में 1000 वर्ष लग गए। आहार विहार सब बीच में होता रहा। बाहुबली को 1 बरस लगा। अब 1 बरस बाहुबली को लगा तो बाहुबली का आहार विहार का इसमें समय सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बाहुबली ने आहार किया ही नहीं, विहार भी नहीं किया। दीक्षा लेने के बाद जो खड़े हुए तो खड़े रहे, तो 1 बरस उनका सामायिक का काल माना जाएगा। उनका उपयोग किस रूप में स्थिर रहा नहीं रहा, उत्कृष्टताई मध्यमताई, वो उनके परिणामों पर है, पर वो वहां से कहीं हटे नहीं। लेकिन आदिनाथ का ऐसा नहीं। आदिनाथ का विहार भी हुआ। 6 महीने ध्यान में बैठे रहे, फिर 8 महीना फिर 7 महीना 8 दिन और उनका काल बीता प्रथम आहार होने में, वो भी चलेगा। फिर कितना ध्यान किया, कितना विहार किया, इसका उल्लेख फिर महीनों में नहीं है। किया होगा, उत्कृष्ट किया होगा। लेकिन यह सब करते करते 1000 वर्ष उनको लग गया। अंतिम ध्यान करने का भी सभी तीर्थंकरों का समय सुनिश्चित है। केवल ज्ञान पाने के पहले सभी तीर्थंकरों का लिखा रहता, इतने दिन का ध्यान किया केवल ज्ञान हो गया, इतने दिन ध्यान किया केवल ज्ञान हो गया, इतने दिन ध्यान किया केवल ज्ञान हो गया। सभी तीर्थंकरों का ऐसा काल है, निश्चित है, शास्त्रों में है। बाहुबली का तो ज्ञात है ही। तो इस तरह से केवल ज्ञान पाने में परिणामों की स्थिरता, शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यान की भूमिका रहती है। भरत चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया, समय ज्यादा नहीं लगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी भावना के अतिरेक में ये कहने लग जाएं कि दीक्षा लेते ही लेते केवल ज्ञान हो गया। लेते लेते नहीं, लेते लेते नहीं होता। दीक्षा लेने के बाद ध्यान में बैठना ही पड़ता है। और दीक्षा निर्ग्रंथ मुद्रा की होती है, महाव्रतों की होती है। दीक्षा में आभरण आभूषण सब का परित्याग, सब तरह के परिग्रहों का परित्याग होता है। आभरण आभूषण के साथ साथ, वेशभूषाओं के साथ साथ फिर क्या त्याग हो गया? सर्वस्व त्याग कर दिया। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली, केस लुंच भी किए। लेते लेते में केवल कपड़ा उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। केसलुंच भी किए। बगैर केसलुंच के दीक्षा संपन्न होती ही नहीं। केसलुंच के साथ, दीक्षा के साथ जो ध्यान में बैठे, फिर बात अलग है कि ध्यान में बैठते ही ज्यादा समय नहीं लगा। समय तो लगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा। शास्त्र का सिद्धांत ये है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे बलभद्र हो, चाहे कामदेव हो, चाहे सामान्य मुनि हो, सिद्धांत ये कहता है कि मुनि दीक्षा लेने के साथ जब तक 1000 बार, 1000 बार छठे सातवें गुणस्थान का अनुभव ना हो जाए,
तब तक किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। नियम है, सहस्र बारम परावृत्त्यः, 1000 बार छठे सातवें गुणस्थान का झूला झूलना ही पड़ेगा, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा जितना झूलना झूलते रहो, कम से कम 1000 बार छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां। और इतना झूला झूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपके झूला झूलने में टाइम ज्यादा लग सकता है, आप झूलते रहो बैठे रहो, लेकिन ये अंदर का झूला है, दिखाई नहीं देता, पर हर मुनि महाराज को झूलना पड़ता है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, कम से कम 1000 बार छठे सातवें गुणस्थान का अनुभव होता ही है। उसके बाद में फिर श्रेणी, छपक श्रेणी की भूमिका बनती है। तो भरत चक्रवर्ती ने भी भले ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन 1000 बार छठे सातवें गुणस्थान का झूला तो उन्होंने झूला ही झूला। चक्रवर्ती हो, बलभद्र हो, तीर्थंकर हो, कामदेव हो, कोई भी हो, सलाका पुरुष महापुरुष कोई भी हो, मुनि बनने के बाद ये नियम है। ऐसे 1000 बार झूला झूलने के बाद जब केवल ज्ञान होता है तो अरहंत अवस्था आती है। और अरहंत अवस्था से आगे अगली अवस्था सिद्धों की मानी जाती है। सिद्धों का पद शुद्धता के रूप में अंतिम है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। नमो सिद्धानम कह दिया तो अब फिर कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्ध यानी सिद्ध है, कार्य सिद्ध हो गया, अब कुछ काम करने की जरूरत नहीं। अरहंतों को अभी आगे बढ़ना है, सिद्धों को अब ना आगे बढ़ना है और ना पीछे वापस आना है। धर्मास्तिकाय का अभाव है, लोक का अंतिम भाग है, इसलिए वह लोक के शीश पर सिद्धालय में जाकर के विराजमान रहते हैं। आवागमन उनका फिर नहीं होता है। ऐसे सिद्धों की महिमा को समझने के लिए और सिद्धों जैसी महिमा को पाने के लिए अपनी आत्मा को सिद्ध करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। अष्टानिक महापर्व में सिद्धों की आराधना होती है। वैसे तो नियोग पूर्वक जो नंदीश्वर द्वीप में जिन मंदिर हैं उनमें बिंब जो विराजमान हैं, वो विराजमान जिन बिंब विशेष रूप से मन भावन अप्रतिम सौंदर्य को लेकर के हैं। अरहंत आकृति है। शास्त्रों में उनका जो वर्णन आता है वो अद्भुत है। अकृत्रिम रचना है, किसी ने बनाई नहीं, कोई मिटा भी नहीं सकता। 500 धनुष की अवगाहना वाली पद्मासन में विराजमान वो प्रतिमाएं होती हैं। सभी अकृत्रिम जिनालयों में यही प्रतिमाएं होती हैं। ऐसी प्रतिमाओं की पूजा तो इंद्रों के द्वारा नियोग रूप में वहां पर की जाती है। मनुष्य लोक में नंदीश्वर द्वीप नहीं है, तो फिर क्या करें? यहाँ पर
प्रतीक के रूप में उनकी स्थापना कर ली जाती है। और मान लीजिए नंदीश्वर दीप नहीं है, तो फिर माड़ना बना लो, आकृति बना लो, भावना भालो। उन अकृत्रिम जिन बिंबों का स्मरण करके यहाँ पर मनुष्यजन पूजा करते हैं और उनके द्वारा वह नंदीश्वर दीप की पूजा मान ली जाती है। अष्टानिक महापर्व में जरूरी नहीं है कि सिद्ध चक्र ही विधान हो। मूल में तो नंदीश्वर विधान है। नंदीश्वर दीप के जनालियों की पूजा का विधान है। अब ये बात अलग है कि 8 दिन को निमित्त माध्यम बना करके और सिद्ध चक्र विधान संपन्न किया जाने लगा। सिद्ध चक्र विधान करने की भी अपनी परंपरा है, कोई नई बात थोड़ी है। सिद्ध चक्र विधान भी जब से सिद्ध है तब से सिद्धों की पूजा है, जब से अरहंत हैं तब से अरहंतों की पूजा है, जब से आचार्य उपाध्याय मुनिगण हैं तब से उनकी पूजा है। पूजा तो पदों की है और पद शाश्वत हैं और पूजा करने वाले भी हमेशा इस धरती पर रहते ही रहते हैं। सिद्धों की पूजा करने का नाम ही सिद्ध चक्र विधान है। आप छोटे रूप में पूजा कर लो तो छोटा विधान मान लो, बड़े रूप में पूजा कर लो तो बड़ा विधान मान लो। आपने मान लो सिद्ध परमेष्टि की पूजा कर ली, जलम चंदनम अक्षतम आदि आदि, तो आपको लगेगा हमने तो पूजा की है, विधान नहीं किया। क्या लगेगा? पूजा की है, विधान नहीं किया। अरे जो पूजा में सार है, विधान में उसी का तो विस्तार है। और है क्या? पूजा में जो आपने पद पढ़े, मंत्र बोले, सिद्धों के स्वरूप को समझ करके उनकी स्तुति गुणगान किया, तो उन्हीं मूल गुणों का ही तो विस्तार है। अनगिन गुण है, अनंत गुण है, पर प्रतिनिधि गुण तो 8 ही है ना। 8 कर्म के नष्ट होने पर जो 8 गुण प्रकट होते हैं, उन्हीं 8 गुणों का तो ठाट बाट है अनंत गुणों में। और कौन से गुणों का ठाट बाट है? मूल तो 8 गुण ही हैं जो 8 कर्मों के नष्ट होने पर स्वभाव रूप में हमारे लिए प्राप्त होते हैं। सिद्धों के गुणों में 8 गुणों की ही तो चर्चा है। अरहंत के अलग बतलाए जाते हैं 46 गुण। विशेष रूप से तीर्थंकर अरहंतों को ध्यान में रख करके 46 कह दिया। सिद्धों के लिए कितना कहा? 8। 8 का ही तो ठाट बाट है। आचार्यों के लिए 36, उपाध्यायों के लिए 25, साधु परमेष्टि के लिए 28। तो सिद्धों की 8 ही तो बतलाए ना। तो मूल गुण तो 8 ही हैं। अब बाकी तो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं। उन गुणों में आप कितनी भी भक्ति कर सकते हो। सार तो केवल 8 गुणों का है। इसलिए आपने यदि मंदिर में आकर के सिद्ध परमेष्टियों की स्थापना करते हुए सिद्धों की पूजा कर ली, तो समझो कि आपने सिद्ध चक्र का विधान कर दिया। चक्र का अर्थ समूह होता है, सिद्ध के गुणों का समूह। सिद्ध चक्र, चक्र समूहवाची है। सिद्धों की आराधना के लिए गुणों की आपने पूजा कर ली, तो प्रतिदिन की जाने वाली पूजा भी तुम्हारा विधान है। महाराज पूजा करते समय ऐसा लगता ही नहीं कि हमने विधान किया, वो विधान तो अलग दिखता है।
ऐसा करो वैसा करो। नहीं नहीं, ऐसा करो वैसा करो ये तो सब विस्तार है, सार तो यही है। स्थापना करके 8 गुणों के लिए याद करते हुए और अष्टद्रव्य से आपने पूजन कर ली, सिद्धों का स्मरण कर लिया, ये समझ लो कि विधान हो गया। फिर 8-8 दिन तक क्या करेंगे? 8-8 दिन रोज पूजा करो। फिर इसमें तो बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना छोटा वाला विधान। हाँ, हमको ज़्यादा समय नहीं है, रोज पूजा करो, विधान की परिकल्पना कर लो। लेकिन विधान नाम से जब भी करते हैं तो जरा उसमें भाव भक्ति थोड़ा सा विस्तार करते हैं, विस्तार करते हैं तो विधान जैसा लगता है, फिर उसकी महिमा इस रूप में उस रूप में करते जाओ तो जितना विस्तार करो उसका कोई अंत नहीं है। इस तरह से सिद्धों की आराधना अनादि अनिधन है, भव्य आत्माएं करती आ रही हैं। अरहंतों की आराधना भी अनादि अनिधन है। भगवान के रूप में अरहंत सिद्धों की पूजा अनादि अनिधन है। आचार्य उपाध्याय साधुओं की पूजा गुरु के रूप में अनादि अनिधन चली आ रही है। ऐसे सिद्धों की आराधना करने का प्रसंग सभी को प्राप्त होता है, सभी आराधना करते भी हैं। उद्देश्य क्या है आराधना करने का? सिद्धों के गुणों की प्राप्ति हो, और इसलिए निवेदन भी करते हैं। क्या निवेदन करते हैं उपसंहार में? दुख खो, कम्मक खो, याद है नहीं है? बोलते नहीं बोलते? बोलो ना। दुख खो, कम्मक खो, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाधि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। कितने बढ़िया भाव से निवेदन किया गया। मांग रहे हैं हम, मांगने का निषेध किसने किया? मांगो ना, मांगो मिलेगा, खोजो पाओगे, खटखटाओ द्वार खुलेगा। क्या? 3 बातें कहीं, मांगो मिलेगा, खोजो पाओगे, खटखटाओ द्वार खुलेगा। अब किसी ने कुछ मांगा ही नहीं तो आप कहोगे महाराज जी अब आप ही तो कहते हो कि बिन मांगे तो मांगने से थोड़ी मिलता है, तो आप तो स्वयं समझ जाते हो। हाँ, समझते तो हैं, बिन मांगे भी मिलता है, बल्कि बिन मांगे ज्यादा मिल जाता है। लेकिन मांगने से भी मिलता है, बिन मांगे भी मिलता है, पर मांगने से भी मिलता है। घर में किसी किसी बच्चे को बिना मांगे भी मिल जाता है, और कोई कोई बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक मिलता भी नहीं है। तो मांगो मिलेगा, पर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। क्या मांगे? जो उनके पास है वो मांगो। आपके आशीर्वाद से तो सब पूरा हो जाता है, हाँ सब पूरा हो जाएगा, लेकिन मिलेगा तो वही जो होगा। सोना चाहिए तो स्वर्णकार की दुकान पर जाना पड़ेगा, कपड़ा चाहिए तो कपड़े वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा, किराना चाहिए तो किराने वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा, जड़ी बूटियां चाहिए दवाइयां
तो जड़ी बूटियों की दवाइयों की दुकान पर जाना पड़ेगा। और सब्जी भाजी चाहिए तो अब सोने की दुकान पर सब्जी भाजी मिलेगी कहां से, और सब्जी की दुकान पर सोना चांदी मिलेगा कहां से। महाराज जी आपका उदाहरण पुराना हो गया, अब नए जमाने में तो एक ही जगह सब मिल रहा है। नए जमाने में बड़े बड़े मार्केट की व्यवस्था जहां बनी है, सुई से लेके जहाज तक तुम्हारे लिए क्या लेना है, आने से लेके जाने तक क्या क्या कहते हैं, इस दुकान पर आने से लेके जाने तक। तो आने से लेके जाने तक का मतलब क्या? ग्राहक आया है और आने के साथ जाएगा ऐसा नहीं। आने से लेके जाने तक का मतलब है जन्म से लेके बीच के सब सामान और आखिरी मरण तक की सामग्री उनकी दुकान पर मिलेगी। इसका नाम है आने से लेके जाने तक। आने से लेके जाने तक। महाराज जी वो पुराना जमाना था जब एक दुकान पर एक ही सामान मिलता था, अब तो एक दुकान पर कई कई सामान मिल जाते हैं। हाँ मिल तो जाते हैं, लेकिन जहाँ जो रखा होगा वहाँ से वही तो मिलेगा। भगवान के चरणों में आए हैं तो भगवान से वही मिलेगा जो उनके पास है। भगवान की विशेषता ये भी है कि यदि कोई भाव करे तो भाव की पूर्ति भी होती है, और भाव ना भी करे और निर्मल परिणामों से भी यदि भगवान की पूजा करता है तो भी उसकी पूर्ति होती ही होती है। क्योंकि वृक्ष यदि है तो उससे छाया मिलती ही मिलती है। सिद्धों की आराधना करने का मतलब है कि अपने प्रयोजनीय कार्य सिद्ध होते ही होते हैं। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, सभी जन अनुभव करते हैं। सिद्ध चक्र की आराधना में उदाहरण भी ऐसे आते हैं। और उदाहरण कैसा आया, किसको सिद्ध चक्र की महिमा का लाभ हुआ है? मैं ना सुंदरी, मैं ना सुंदरी है उस सुंदरी को प्राप्त हुई। सिद्ध चक्र की महिमा किसको प्राप्त हुई? मैना सुंदरी। तो और किसी को प्राप्त नहीं हुई क्या? नहीं, अनेकों को हुई होगी, लेकिन उदाहरण उसका मिलता है। उसके पहले कोई सिद्ध चक्र की पूजा नहीं करते थे क्या? करते होंगे। मैना सुंदरी के पहले कभी हुआ नहीं का? आदिनाथ के समय सिद्धों की पूजा नहीं होती थी क्या? अजितनाथ के समय नहीं होती थी क्या? युग के आदि में पंच परमेष्टियों की पूजा में सिद्धों का गुणगान नहीं था? वो तो अनादि अनिधन है। भरत चक्रवर्ती ने भी सिद्धों की पूजा की। सभी चक्रवर्तियों ने की, सभी रानियों महारानियों ने की, सभी बालिकाओं ने की, सभी श्रावकों ने की, सभी बालकों ने की। फिर सबके नाम क्यों नहीं आते? बिना सिद्धों का स्मरण किए कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता। क्या कहा? बिना सिद्धों का स्मरण किए कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता। अरहंतों का ध्यान करते करते सिद्धों का ध्यान करना ही पड़ेगा, और सिद्धों का ध्यान करते करते अपनी आत्मा के सिद्धत्व का ध्यान करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भले ही सिद्ध शुद्ध है, लेकिन वह सौद्रव्य नहीं है। हमारे लिए वो परद्रव्य है, और परद्रव्य का चिंतन करते करते केवल ज्ञान नहीं होगा,
केवल ज्ञान पाने के लिए 100 द्रव्य का चिंतन करना पड़ेगा, अपनी आत्मा के सिद्धत्व का चिंतन करना पड़ेगा। तो पर सिद्धों का ध्यान ना करें, करो। प्रथम अवस्था में सिद्धों का ही ध्यान करो, अरहंतों का ही ध्यान करो, लेकिन निर्विकल्पता पाने के लिए तो आपको अपनी आत्मा का ही ध्यान करना पड़ेगा। यही तो समय सार है। समय सार में मंगलाचरण में भले ही सिद्धों को नमस्कार किया है, लेकिन समय सार के अंदर तो यही कहा गया है कि अपनी आत्मा के सिद्धत्व का ध्यान करो। अपनी आत्मा के सिद्धत्व का ध्यान करने पर ही केवल ज्ञान होगा। सिद्धों का ध्यान तो सभी करते हैं, और सिद्धों का ध्यान ही यथार्थ में सिद्धों की आराधना है, और सिद्धों की वह आराधना ही यथार्थ में सिद्ध चक्र का विधान है। अभी तो लिख लिया गया, उपयोग हमारा लगे, समय बीते। मुनि तो ध्यान में बैठ करके सिद्धों का विधान कर लेंगे, सिद्ध चक्र की आराधना कर लेंगे, लेकिन गृहस्थ तो ध्यान में बैठ नहीं पा रहा, और गृहस्थ को आत्मा का वो ध्यान भी नहीं है, तो फिर क्या करे? तो चलो, ये संस्कृत में लिखा है तो इसको कर लो। हमको संस्कृत जमती नहीं है, आती नहीं है, पढ़ना नहीं बनता, चिंता मत करो। हिंदी में छंद लिखे देते हैं, पद्य लिखे देते हैं, हिंदी तो समझ में हाँ ये समझ में आती है। चाहे संस्कृत का करो, चाहे प्राकृत का करो, चाहे हिंदी का करो, और चाहे आने वाले जमाने में अंग्रेजी का करो। नहीं नहीं, अंग्रेजी में कैसे होगा? अरे तो जिसको अंग्रेजी आती वो अंग्रेजी में करेगा, जिसको संस्कृत आती वो संस्कृत में करेगा, जिसको हिंदी आती वो हिंदी में करेगा। नहीं, इसको करने में ज़्यादा मिलेगा, इसको करने में नहीं मिलेगा, इसको करने में नहीं मिलेगा। नहीं, भाषा कोई भी हो, भाव तुम्हारा कितना लग रहा है, महत्व उस बात का है। फिर प्राचीन भाषा का फर्क तो पड़ता ही है। जितना पुराना लेखन जिस भाषा में हुआ हो उसका असर पड़ता है। नमो अरिहंताड़म कहोगे, मन में अलग भाव आएगा। अरहंतों को नमस्कार हो, भाव वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग महसूस होगा। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम, ये पढ़ोगे तो जरा मन में अलग अनुभूति होगी। भक्तामरनत मुकुट सुमणिया, ये करोगे तो फिर उसका अलग अनुभव होगा। अनुभव तो होगा, लेकिन भाषा वर्गनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। और जो लेखन जितनी प्राचीन भाषा का होता है, उसे पढ़ते पढ़ते उन शब्दों में, शब्दों के वर्गनाओं में वो असर भी आने लगता है, वो असर भी आने लगता है। इसलिए पंच परमेष्टियों के नमस्कार के रूप में जो नमोकार मंत्र पद रूप में लिखा गया है, उसका महत्व उसी रूप में आका जाएगा। आज के समय हम नया मंत्र बना दें, संस्कृत में बना दें, प्राकृत में बना दें, उस नए मंत्र में भले ही पांचों परमेष्टियों को नमस्कार करने का भाव हो, गलत नहीं है, सही है, शुद्ध है, लेकिन फिर भी वो प्रभाव इस नए मंत्र में नहीं आएगा जो हमने बनाया है। जो प्रभाव प्राचीनता के रूप में सबसे पहले लिखे गए लिपिबद्ध नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धानम में है। क्यों? क्योंकि भाषा की प्राचीनता, लिखने वाले की प्राचीनता, लिखने वाले का उस समय का तप त्याग का संस्कार, और उतने वर्षों से पढ़े जाने वाले उस मंत्र का प्रभाव,
इसलिए तो मंदिरों में, मूर्तियों में प्राचीन प्रतिमाओं का महत्व होता है। कितने प्राचीन हैं, इतने वर्षों से पूजा होती आ रही है, बहुत बड़ी बात है। प्रतिमाओं की पूजा करते करते, मंत्र जाप करते करते, अभिषेक शांति धारा करते करते उन बिंबों में और विशेष अतिशयता आने लगती है। उन स्थानों में और अधिक सिद्धियां सम्मिलित हो जाया करती हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने वर्षों से मंत्र अनुष्ठान, जाप अनुष्ठान, पूजा पाठ चलते आ रहे हैं। स्थान सिद्ध हो जाता है, प्रतिमा सिद्ध बन जाती है, क्योंकि उतनी भाव वर्गनाएं उस वातावरण में उतनी प्राचीनता से फैल रही हैं। उन वर्गनाओं का भावनाओं के साथ फर्क पड़ता है। इसीलिए प्राचीनता का अपना महत्व है। तो सिद्धों की महिमा को समझने में और सिद्धों की महिमा को गाने में प्रथमान योग के कथानक भले ही माध्यम बनते हों, और कथानक के आधार पर हम ये कह दें कि सिद्ध चक्र की महिमा, दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी, तो बाकी दूसरी कोई रानी ने नहीं पाया फल है, और किसी रानी ने ऐसा भाव नहीं किया। नहीं, अष्टानिक पर्व तो अनादि से मनाए जा रहे हैं, और अष्टानिक पर्व में सिद्धों की महिमा, सिद्धों की पूजा भी होती आ रही होगी। हालांकि यह अनिवार्यता नहीं है कि अष्टानिक पर्व में ही सिद्ध चक्र विधान किया जाए। सिद्ध चक्र विधान तो आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी माह में, किसी भी मौसम में आप कर सकते हो। प्रतिदिन सिद्धों की पूजा कर रहे हो, सिद्धों को अर्घ चढ़ा रहे हो, बिना पूजा के भी यदि अर्घ चढ़ा रहे हो तो भी आपकी सिद्धों की पूजा एक छोटे से विधान के रूप में मानी जाएगी। और यदि पूजा नहीं भी कर रहे हो और यदि आपने नमो सिद्धानम भी कह दिया तो भी छोटे छोटे रूप में उन भावों से सिद्धों की आराधना ही मानी जाएगी। सिद्धों का स्मरण करके नमस्कार करना भी सिद्धों की आराधना है। सार तो यही है। अब विस्तार जितना करना है तो करो। 8 दिन में ही विधान पूरा कर दिया जाए ऐसा भी नियम नहीं है। नहीं, 8 दिन से आगे बढ़ ही नहीं सकता है। किसने कहा कि नहीं बढ़ सकता? तुम्हारे पास जितना समय हो हम उतना बढ़ा देंगे। 1 महीने बढ़ा दोगे, आप तैयार तो हो। 2 महीने बढ़ा सकते क्या? आप तैयार तो हो। कम दिनों में कर सकते क्या? उतने गुणों की पूजा आप करो बस। अब कम दिनों में करोगे तो एक्सप्रेस गाड़ी से करोगे, स्वाहा 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 स्वाहा। अरे सांस तो ले लो पहले, स्वाहा 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 स्वाहा। तो स्वाहा स्वाहा करने में अरे थोड़ा फिर आराम आराम से कर लो। फिर आराम आराम से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो भैया अब टाइम लगे तो लगा दो, इतना टाइम हमको है नहीं, हमको तो शॉर्टकट करना है। तो चलो 8 दिन में कर लो, 8 दिन से भी कम 4 दिन में कर लो। तो 4 दिन में और स्पीड बढ़ाओगे, 1 दिन में पूरा विधान कर ले। 1 दिन में विधान कर कैसे करोगे भैया? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हम तो सुबह से शाम तक कर देंगे। तो सुबह से शाम तक कर सको तो कर लो। नहीं, आकुलता के साथ में नहीं करना। अर्घ चढ़ाने में, उस भाव से जुड़ने में समय लगता ही है, और उस भाव से जुड़ करके करेंगे तो विधान करने का आनंद भी आएगा। विधान करने का आनंद यही है कि परिणामों में शांति हो, अनुकूलता बने, और जो आप पढ़ रहे हो या जो आप चढ़ा रहे हो उसका भाव थोड़ा ना थोड़ा, पूरा तो सभी को आ नहीं पाता है, थोड़ा ना थोड़ा स्पर्श तो होना चाहिए कि जल चढ़ा रहे हैं तो जल पर ध्यान तो जाए।
आपने जल उठाया नहीं, चढ़ा नहीं पाए कि चंदनम निरपामती हो गई, अब तुम भूले ही गए जल, अरे चंदन बोल दिया। अब जब तक तुम चंदन लेके तैयार हुए वहां अक्षत ही चढ़ गया, अब तुम पकड़ ही नहीं पा रहे गाड़ी, तो फिर तुम्हारा उपयोग नहीं लगेगा। इतना स्थिर उपयोग सबका नहीं होता है। जो स्वाध्यायी होते हैं, जो अभ्यासी होते हैं, वो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन साधारण ग्रस्त मन चंचल रहता है, मन में स्थिरता नहीं रहती है, बैठने का अभ्यास नहीं रहता है। आधा 1 घंटे 2 घंटे बैठना हो तो फिर भी वो हिम्मत करके बैठे। मान लो लगातार 5-6 घंटे बिठाल दिया तो उसको तो नाना नानी याद आने लगेंगे, खाना पीना याद आने लगेगा। तो भी संकल्प लेके यदि बैठता है तो भले याद आए पर वह छोड़ता नहीं है, यह भी उसकी एक विशेष दृढ़ता मानी जाती है। पर अभ्यास ना होने के कारण लंबे समय तक बैठना उनको असुविधाजनक महसूस होता है। जो अभ्यासी हैं उन्हें तो अच्छा लगता है, मन लगता है, लेकिन सभी अभ्यासी नहीं होते हैं। फिर उसी तरह से लोग बैठते हैं मन बना करके कि भैया देर तक बैठना पड़ेगा, तो उस तैयारी से बैठो। अभ्यासी हो या नहीं हो, मन तो तैयार कर ही लेते हैं, फिर बैठ भी जाते हैं। आजकल नीचे बैठने में भी तकलीफ है, अभ्यास कम हो गया है, और अभ्यास कम होने से फिर उपयोग नहीं लगता है। अब उपयोग ही नहीं लगे तो फिर पूजा पाठ कैसे करे? तो फिर उपयोग जैसे लगे, मन निराकुल जिसमें हो, बैठने उठने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सब बाहर की परिणतियां हैं, बाहर के साधन हैं। अंतरंग से तो भावों में सब बराबर होते हैं और भावना ही हमारी प्रधान मानी गई है। इसलिए मोक्ष मार्ग में व्यवहार की क्रियाएं, द्रव्य की क्रियाओं को कई बार बिल्कुल गौण कर दिया जाता है और भावों की प्रधानता ही बतलाई जाती है कि भाव अपने शुद्ध विशुद्ध उत्कृष्ट होना चाहिए। तो सिद्धों की आराधना करने के क्रम में अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। प्रथमान योग के ग्रंथों में भी अनेक कहानियां आती हैं, जब राजा रानी ने मिलकर के अपनी प्रजा के साथ इन इन पर्वों में, इन इन अवसरों पर ऐसे ऐसे प्रभावना के कार्य किए, अष्टानिक महापर्व में किए और भी अनेक अवसरों पर किए। ये सभी अष्टानिक पर्व की महिमा को बतलाने वाले उदाहरण हैं। और अष्टानिक महापर्व में जिनेंद्र भगवान के रथोत्सव निकालने के भी उदाहरण बहुत हैं। उर्मिला महारानी आदि आदि, रेवती महारानी जैसे अनेक रानियों के उदाहरण सम्यक दर्शन की भूमिका में दृढ़ता पूर्वक धर्म की प्रभावना के रूप में नामोल्लेख हैं। अनेक उदाहरण आते हैं, राजाओं के आते हैं, राजकुमारों के आते हैं, श्रावक श्रेष्ठियों के आते हैं। उसी क्रम में जिसकी प्रसिद्धि विशेष बन पड़ी है और सबका मन जिस कथानक से जुड़ जाता है, वह कौन सा कथानक है? श्रीपाल और मैना सुंदरी का। एक विशेष संदर्भ है और उस संदर्भ से मन प्रभावित भी होता है। मन प्रभावित होने का कारण भी है, क्योंकि जिस विषम परिस्थिति में इन्होंने इस पूजा विधान का आलंबन लिया, वह धर्म के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा का परिचय है। गुरुवर आचार्य श्री के सानिध्य में भी ऐसे अनेक अवसर आए जब बड़ी प्रभावना के साथ विधान संपन्न हुए। जब जब भी गुरुवर आचार्य श्री के सानिध्य में सिद्ध चक्र के विधान संपन्न हुए, आचार्य श्री ने सिद्धों की महिमा बतलाई, सिद्ध चक्र विधान की महिमा बतलाई और विधान को संपन्न करके फल को पाने वालों की भी महिमा बतलाई। इसका मतलब यह है
कि जो शुद्ध हैं, सिद्ध हैं, उनकी महिमा तो है ही। पर्व का भी महत्व होता है, करने वाले का भी महत्व होता है, और करने वाले के लिए फल की प्राप्ति का भी महत्व होता है। ये सच बात है कि धर्म का कोई भी कार्य यदि हमने अपनी भावना से भक्ति के रूप में किया है तो व्यर्थ तो कभी जाता नहीं, ये पक्का है। व्यर्थ कभी जाता नहीं। फिर आप कहोगे फिर हम भी तो करते हैं पर हमें तो तुरंत फल मिलता ही नहीं, मिला ही नहीं। तुरंत फल मिले या ना मिले, व्यर्थ नहीं जाएगा। बोए गए बीज में अंकुरित होने में समय लग सकता है, और अच्छी जमीन में अच्छा बीज बोया है और देखभाल भी आपने की है तो आएगा ही आएगा। जाएगा कहाँ? धर्म के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन क्या? हाँ, देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, कर्मों की स्थितियां जल्दी नहीं टलती हैं। अशुभ कर्म भी आकर के यदि जम करके बैठ गए हैं तो भगाए भगाए भी भगते नहीं हैं, हटाए हटाए हटते नहीं हैं। पुण्य का उदय आने में समय लग सकता है, पाप का क्षय होने में समय लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन पुरुषार्थ यदि हमारा अच्छी दिशा में चल रहा है, परिणाम हमारे अच्छे बन रहे हैं, तो एक ना एक दिन उसका अच्छा फल हमारे लिए मिलता ही मिलता है। और मिलता तो है लेकिन करने वाला अधीर भी होता है, जल्दी जल्दी चाहिए। अब गरम गरम मिट्टी का घड़ा है, जल्दी जल्दी गीला दिखने लगे, पानी डालो। अब पानी कितना डाल रहे आप? अंगुली में लेके डाल रहे, किंच उस पर निर्पामती जलम निर्पामती और मिट्टी का घड़ा है, गर्मी के दिन है, तपा हुआ घड़ा है, एक दो बूंदों से फर्क क्या पड़ेगा? तो जो तुमने जल की बूंद उस पर डाल दी और घड़ा गीला हुआ दिख नहीं रहा, अरे कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ है। हुआ है तो दिख तो नहीं रहा, भले दिख नहीं रहा लेकिन हुआ है। गीला तो दिख नहीं रहा, गीला हुआ है तो दिखना चाहिए। इतना गीला नहीं हुआ कि दिख जाए, लेकिन गीला तो हुआ है। फिर दिखने लायक गीला कब होगा? आप डालते रहो। नहीं नहीं, हम तो एक ही बार में करना चाहते, तो फिर ज्यादा लाओ ज्यादा नहीं है हमारे पास तो थोड़ा थोड़ा है, तो फिर समय लगेगा। नहीं नहीं, व्यर्थ बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ, तुम्हारा सिंचन बेकार नहीं गया, लेकिन जितनी तुम अपेक्षा रख रहे हो उतना बड़ा पुरुषार्थ अभी तुम्हारा नहीं है, तो बेकार चला गया। बेकार नहीं गया, आपने पुरुषार्थ अच्छा किया है, सार्थक हुआ है, पर संस्कार अभी और देना पड़ेगा, समय लगेगा। गीला तो हो जाएगा लेकिन समय लगेगा। आपको उसे भिगोने का क्रम बना करके रखना पड़ेगा। इसी तरह से पूजा पाठों में, धर्म के कार्यों में धैर्य रखना पड़ता है, शांति रखना पड़ती है और निरंतरता बनाए रखना पड़ती है। एक ना एक दिन अपना प्रयोजन सिद्ध हो ही जाता है,
अशुभ कर्म टलते हैं और पुण्य का उदय आता है। समय आपका हो गया है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ विराम दे रहा हूँ, ताकि अगले दिनों में पुनः आपको इसी क्रम को सुनने के लिए समय पर उपस्थित होना है। प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा के साथ प्रवचनों का लाभ मिल रहा है। महावीर भगवान की